नमस्कार। कभी कभी हम मेहनत काफ़ी करते हैं लेकिन वांछित फल नहीं मिल पाता। इसलिए मेहनत के साथ सही विधि प्रक्रिया का जानना और उसको शुमार करना काफ़ी ज़रूरी है। हम प्राणायाम में भी इसी तरह की भूलें करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, वक्त देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे आप सभी कई साधक होंगे। तो इसीलिए समझना है, आज हम अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम की। आप करते होंगे, समय देते होंगे, लेकिन कई गलतियां आपको सही सही रिजल्ट या जो लाभ मिलना चाहिए उसको आप हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी गलतियों को समझें और क्या सुधार हो उसको आप अभ्यास में अपनाइए। गारंटी के साथ बदलाव जरूर नजर आएगा। आप सभी का स्वागत है योग गुरु धीरज चैनल पे। तो सीधे हम बढ़ते हैं। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाना है अनुलोम विलोम के लिए। मैं पहले बताऊंगा कि गलतियां क्या होती हैं। पहली गलती है कि हम जब सांस लेते हैं, मुद्रा के बारे में बताऊंगा कि मुद्रा हाथों का कैसे रखें ताकि कंफर्टनेस हो, बाकी और कोई खास नहीं है। लेकिन सांस लेने में पहली गलती, उसको ख्याल रखें। जैसे आप नासिका को राइट नोस्ट्रिल से बंद करते हैं और शुरुआत करते हैं बाएं नाक से सांस लेना, तो खींचते हैं कई लोग, और ऐसा 90% लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। तो इसमें क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी यह है कि जब भी आप जल्दी से सांस खींचते हैं तो आपका ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता है। आप प्राणायाम इसीलिए करते हैं ताकि आप प्राण को आयाम यानी विस्तार दे सकें। यानी अगर हम ऑक्सीजन 4 सेकेंड लेते हैं तो उसको हम 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 सेकेंड, 30 सेकेंड कर सकें या उससे ज़्यादा कहें, तभी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। यानी कमाई ऑक्सीजन की बढ़ानी प्राणायाम है। लेकिन जब हम जल्दी सांस लेंगे, कभी भी जैसे मैं बैठा हूं, तो एक सीमा तक सांस आने के बाद हम ले नहीं पाएंगे। लेकिन इसी सांस को हम अगर धीमा कर दें तो बहुत देर तक सांस आएगी। जैसे तो लेते जाऊंगा। अब इसी चीज को आप अनुलोम विलोम में पहली गलती को सुधार करके धीमी प्रक्रिया से करेंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में आप जानते हैं कि बाएं नासिका से शुरुआत करते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। इसीलिए पहली गलती, जल्दी सांस खींच के नहीं लेना। एक टीवी पे दिखाया जाता होगा, टीवी पे जो हो वो सही नहीं है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आप जानते हैं। अब दूसरी गलती जो हम करते हैं अमूमन, कि कई लोग काउंटिंग में ध्यान नहीं रखते हैं। काउंटिंग आपको नहीं करना, एक मानसिक काउंटिंग है, या ना ही भी करें तो चलेगा, या निर्देशन वाले हमारे वीडियो देख करके काउंटिंग को समझें। आपको लेने से ज्यादा छोड़ना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लेना कम है, लेना भरपूर है और फिर देर तक छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि ज्यादा देर तक जब आप छोड़ते हैं तो आपके अंदर चंद्र नाड़ी यानी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, तो आप ज्यादा तनाव को मैनेज कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि तनाव हर बीमारी की वजह है। इस तरह से नाड़ी शोधन करने से आप अपने तनाव, डिप्रेशन को दूर करेंगे और कई बीमारियों से जो आने वाली है उससे बच सकेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जब कोई काम हो जाता है तो कहते हैं ओह काम हो गया, सांस छोड़ते हैं, राहत की सांस। कोई धावक दौड़ रहा हो, थक गया हो, तो वो सांस लेता नहीं है, छोड़ता है। शरीर जानता है कि देर तक छोड़ो तो तत्क्षण शरीर का नर्वस सिस्टम, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसीलिए 4 अगर लेंगे, शास्त्र कहता है दुगना छोड़ो। यानी 4 लेना है तो 8 छोड़ो, 10 लेना है तो 20 छोड़ो। ऐसा प्रयास करना है। नहीं हो पाता है तो साधना से होगा। और या दूसरा उपाय है कि छोड़ने के समय भ्रामरी को जोड़ देना है। तो मैं एक बार सिर्फ देखा रहा हूं आपको, 4 काउंटिंग लूंगा, 8 काउंटिंग या 6 काउंटिंग छोड़ूंगा। शुरुआत में छोड़ने में ज्यादा समय ना दे पाए तो भ्रामरी कीजिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। देखें, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल,
मैं पूरी आवृत्ति अभी नहीं दिखा रहा हूं। फिर दाहिने से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना, ये पूर्ण होगा एक चक्र। आप समझदार हैं। तो यहाँ क्या किया, भ्रामरी जुड़ने से आप देर तक छोड़ पाएंगे। भ्रामरी आपके मन को तत्क्षण कंट्रोल करेगा, विचारों के बादल को हटा देगा, नीला आकाश जो आपका अपना अस्तित्व है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये प्रयोग वशिष्ठ योगाश्रम का है, इसको आजमाइए। तत्क्षण आपको लगेगा तनाव, डिप्रेशन, विचारों की बादल की छटनी, तो इतना आसान है। और जो देर तक सांस नहीं छोड़ पाते उससे चंद्र नाड़ी नहीं जागृत होती है, उनका एक्टिव होगा। खास तौर पर किनको, जिनका हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या किसी भी तरह का ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध और तमाम तरह का पेट आंत से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट यानी सूर्य नाड़ी के कारण ये सब होता है, उनको ये जरूर करना है इस तरीके से। तीसरी गलती क्या करते हैं, तीसरी गलती कई लोगों को मैं देखा हूं, सांस लेते छोड़ते हैं। कैसे, पकड़ लिया तुरंत छोड़ दिया, अभी ठीक से सांस भरा भी नहीं था छोड़ दिया, फिर ठीक से छोड़ा भी नहीं था ले लिया। जैसे लगता है कि अगर हमने नाक को पकड़ लिया तो चमत्कार हो गया। ऐसे बस नाक को पकड़ लेने से चमत्कार नहीं होने वाला है मेरे साधकों। सांस जब भरेंगे लंबी और गहरी तब चमत्कार होने वाला है। क्योंकि ये सांस अगर हम 30-40 1 मिनट भी ना लें तो मृत्यु का आवाहन होने लगता है, और अगर इसी प्राण को भर लें तो जीवन का पुकार अपने पूर्ण क्षितिज पर प्रकट होने लगता है। इसीलिए प्राण इसको कहा गया सांसों को। इसलिए साधो सहज समाधि, सांसों को थामते ही, सांसों को अगर फोकस करके देखेंगे तो मन आपका शांत होता है। तो ध्यान रखना है कि खाली खेल नहीं करना है नाकों को पकड़ने का, एक दबा दो एक खोल दो, इससे कुछ नहीं होगा। पार्कों में देखता हूं चलता रहता है ऐसा, थोड़ा तन में से। ऐसे ही नॉर्मल हम 4 सेकंड सांस लेते हैं, नाक बंद करके भी 3 सेकंड ही सांस लिए, तो प्राणायाम कहां हुआ। वो लंबी गहरी करें, तो उसका ध्यान रखेंगे। एक गलती है। दूसरी गलती जो पहले से रिलेटेड है, चौथी गलती, कि अगर हम जब सांस को खींच कर देखते हैं, आप भी क्या करोगे। टीवी पे आपको यही सिखाया गया है, यूट्यूब पे ऐसे ही बताया जा रहा है, भीड़ लग गई बताने वालों की। लेकिन सही चीज कैसे पहुंचे, सनातन योग, प्राचीन योग आप तक पहुंचाने का अभियान है वशिष्ठ योगाश्रम। इसीलिए ये जो गलतियां हैं वो क्या करता है, जब आप जल्दी से सांस खींचते हैं खींच करके, तो ऑक्सीजन की तो कमी रहती ही है। दूसरी कमी ये होती है कि जल्दी सांस से आपका मन डिस्टर्ब होता है। शास्त्र कहता है चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत, यानी सांस तेज होगी तो आपका मन तेज भागेगा। सांस को रिलैक्स करो तो मन में शांति आएगी, कंट्रोल आएगा। अब आपके ऊपर है, मन को भगाना चाहते हो कि शांत रखना चाहते हो। क्योंकि मन जब दौड़ता है तो वो ऊर्जा खाती है, जैसे गाड़ी को दौड़ाओ तो वो पेट्रोल खाता है। आप दौड़ो तो आपकी ऊर्जा खपत हो जाएगी। इसलिए अब आपके ऊपर है, मन को खपत कराना है ऊर्जा को तो मन को दौड़ाते रहो, नहीं तो वशिष्ठ योग की जो प्रणाली है उससे मन को निग्रह कीजिए, और जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत सकता है। इसलिए उसमें ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे तमाम चीजों को संपन्न करें। कई लोग हाथ ऐसे करते हैं, ये एक अलग पांचवी गलती जो शारीरिक गलतियां हैं, ये तो विधि की गलतियां बताई, ये भी विधियों में एक। ऐसे हाथ रखने से आप देर तक नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े पोस्टर में, थंबनेल में आप देखते होंगे, ये सब गड़बड़ियां। सहज रखना है, सहजता से आपका नहीं तो हाथों पे ध्यान सारा चला जाएगा और सांसों से ध्यान हट जाएगा और प्राणायाम से आप चूक जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितनी लंबी गहरी सांस करें उतनी अच्छी, उससे ज्यादा देर तक छोड़ें। बीच में कुंभक का अनुसंधान कर सकते हैं, यानी कुंभक की आवृत्ति क्या होगी, 1-4-2 शास्त्र बताता है। यानी 1 अनुपात में लेंगे तो 4 अनुपात में रोकेंगे, 2 अनुपात में छोड़ेंगे। यानी अगर 4 सेकंड लिया तो 16 सेकंड रोकना और 8 सेकंड छोड़ना। तो अपने कंफर्ट का कितने देर तक लें सवाल आएगा, जितनी हम सहजता से ले सके बिना जबरदस्ती के, जितने देर शुरुआत में छोड़ सके, भ्रामरी जोड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। एक आवृत्ति पूर्ण रूप से मैं दिखा रहा हूं निर्देशन के साथ, बाकी एक वीडियो दे देता हूं जिसमें 10 मिनट लगातार मेरे निर्देशन के साथ आप नाड़ी शोधन नित्य मेरे उपस्थिति में कर सकते हो। तो एक आवृत्ति देखें, पूर्ण प्रयोग, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट, पहले मैंने कहा था मुद्रा बताऊंगा, तो राइट और
ये राइट फिंगर का जो है इंडेक्स और मिडिल फिंगर उसको फोल्ड कर देना है राइट हैंड का, और बाकी को रहने देना है। ये थम्स जो है राइट नोस्ट्रल को बंद करेगा और जो बाकी उंगलियां हैं वो इधर बंद करेगा। इस तरह से आप रखिए ताकि कंफर्ट है। कई लोग ऐसे करते हैं, ये सब नाटक से कुछ नहीं होता है, सांस पे फोकस करना है। ठीक है, कंफर्ट कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करें बाएं से पहले। बाएं से सांस लें। 1 2 3 4 होल्ड। दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6. Inhale, right 1 2 3 4 hold. Exhale, left 1 2 3 4 5 6. क्या मजा आएगा, लगता है करता ही रहूं, वीडियो भूल जाओ। तो ये आनंद की लहरी है जिसको सांसों के साथ थामना है। तो इस बात का ख्याल रखें कि सांस पहले कैसे ले, पेट से या छाती से। तो सबसे पहले पेट को भरें और उसी सांस को छाती तक भरें, तो लंबी सांस हो पाएगी। तो आप इस तरीके से कीजिए और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के जरिए सभी नाड़ियों का शोधन करके अपने जीवन को शुद्धता दें, रोग ना दें। गलत सांस की प्रक्रिया आपके अंदर हठयोग प्रतिपिका कहता है कि रोग को उत्पन्न करता है, इसलिए उससे बचें। गलत, जैसे सेब है, ताजा अच्छा सेब हो तो फल अच्छा मिलता है, लेकिन अगर गलत सड़ा गला सेब खा लें तो वो सेब आपको कभी लाभ नहीं दे सकता। इसीलिए सड़ा गला विधि से योग करना आपको नुकसान देगा। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम।